हिंदी के प्रिय परीक्षार्थियों, आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पी और एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसको देखते हुए ये शुद्ध उत्तरों वाला वीडियो, जिसका ये पहला पार्ट है, आपके सामने प्रस्तुत है। गद्य और उसकी विधाएं, उनसे जो बनने वाले प्रश्न हैं, उनको इस वीडियो में समाहित किया गया है और ये 9th 10th 11th 12th सभी के लिए उतना ही कारगर है। तो इसलिए सारे परीक्षार्थी इसको ध्यान से देखेंगे, अंत तक वीडियो को देखिए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है 84वें श्रवण की वार्ता के लेखक कौन है? 84वें श्रवण की वार्ता के लेखक या रचयिता कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? जल्दी से 4 ऑप्शन आपके सामने है। विठलनाथ, गोकुलनाथ, नवदास, चतुर्भुज दास। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है? 84वें श्रवण की वार्ता, ये जो रचना है, इसके रचयिता गोकुलनाथ पे ट्रिक लगाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? यानी कि पत्रिका है और उसके संपादक कौन थे? पत्रिका को निकाले कौन थे? आनंद कादंबनी, तो इसे आप जानते हैं बद्रीनरेश चौधरी प्रेमघन। ये सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा। गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? कुछ आप बीती कुछ जग पीती, मेरी असफलताएं, मेरा जीवन प्रवाह या अपनी खबर। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। 3rd नंबर सही है, सही पे टिक लगाइए। आप अपनी पुस्तक से भी इन प्रश्नों को मिला सकते हैं और सही पे टिक लगाइए। अपनी खबर, ये जो है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। मेरा जीवन प्रवाह, ये वियोगी हरि का है शायद। कुछ आप विधि कुछ जग पीती, ये रामचंद्र शुक्ल का है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है इन चारों में से? भाग्यवती है पहला ऑप्शन, दूसरे पे है नासिकेत उपाख्यान, तीसरे पे है राजा भोज का सपना और चौथे पे है प्रेम सागर। शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि उनकी इनमें से कौन सी रचना है। तो आप जानते हैं कि ये भाग्यवती श्रद्धाराम फुलौरी की है और नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र की है, प्रेम सागर लल्लूलाल की है और ये राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। तो राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट प्रश्न, तट की खोज किसकी रचना है? तट की खोज किसकी रचना है? राय कृष्णदास की, हरिशंकर परसाई की, सरदार पूर्ण सिंह की या मोहन राकेश की? तो जल्दी से ट्रिक लगाइए, आपको आ रहा है। तट की खोज, सही आंसर हरिशंकर परसाई। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे मानेंगे? यानी कि खड़ी बोली गद्य में कौन सी रचना है जिसको पहला माना जाता है? तो पहले पे ऑप्शन पे है कृष्णावतार, निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर और भाषा योग वासिष्ठ। तो आप किसे मानेंगे? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, तो यहाँ पे राइट आंसर है 2nd, गोरा बादल की कथा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना अगर ये पूछता है तो आपको ट्रिक लगाना है गोरा बादल की कथा पे। अगला प्रश्न है 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपके लिए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे पे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, तीसरे पे अयोध्या सिंह उपाध्याय और चौथे पे बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान, जल्दी से टिक लगाइए। क्या टिक लगाया आपने?
सौजान एक सुजान का सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। 8वें प्रश्न पे चलते हैं। ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई है? किस युग में प्रकाशित हुई ब्राह्मण पत्रिका? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की है पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका। और ये प्रताप नारायण मिश्र जी किस युग में आते हैं? वो भारतेंदु युग में आते हैं। तो सही उत्तर होगा भारतेंदु युग। 9वें प्रश्न पे चलते हैं। अपनी खबर पुस्तक, अपनी खबर पुस्तक की विधा आपसे पूछ रहा है। विधा, विधा मतलब हमने शुरू में ही बताया कि गद्य लिखने की अलग अलग शैलियाँ, अलग अलग तरीके। तो अपनी खबर किस शैली में या किस विधा में लिखी गई है? संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र या आत्मकथा? तो सही उत्तर क्या है? अपनी खबर पांडेय बेचन शर्मा उग्र की पुस्तक है और उन्होंने अपनी ही कथा खुद ही लिखी है। अर्थात जब लेखक अपनी बारे में अपनी कथा स्वयं ही लिखता है तो इस विधा को आत्मकथा कहते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा, यानी कि अपनी खबर पुस्तक आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है, हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? मेरी कॉलेज डायरी है, या डायरी के पन्ने हैं, या नरदेव शास्त्री की जेल डायरी है, या तूफानों के बीच में? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? जल्दी से टिक लगाइए। तो सही टिक है 3rd नंबर, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। इसे ही हिंदी की प्रथम डायरी माना जाता है। अर्थात डायरी विधा में लिखी गई प्रथम रचना नरदेव शास्त्री की जेल डायरी को माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11वां प्रश्न है आपके लिए। ग्यारहवां प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? 11वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन, ये एक निबंध है, निबंध विधा की रचना है। तो इसे भी तैयार करिए। इससे भी प्रश्न बना सकता है कि अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन की विधा क्या है। तो जब ऐसा पूछेगा तो आप लगाएंगे कि निबंध है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका निबंध है? हरिशंकर परसाई का है, या राय कृष्ण दास का है, या प्रोफेसर जी रेड्डी का है, या सरदार पूर्ण सिंह का है? तो आपको सही उत्तर लगाना है सरदार पूर्ण सिंह जी का है। ये 5-6 निबंध लिखे हुए हैं और सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जहाँ पे भी मिल जाए उन्हें याद कर लीजिए। इनका 5-6 पूछा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निस्सहाय हिंदू, ये रचना किसकी है? निस्सहाय हिंदू रचना पूछ रहा है किसकी है? राय कृष्ण दास की है, या श्रीनिवास दास की है, या बालकृष्ण भट्ट की है, या भारतेंदु की है? किनकी है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राय लिखा हुआ है, लेकिन ये राय नहीं है, ये हैं राधा कृष्ण दास। तो आपको समझना है राधा कृष्ण दास, निस्सहाय हिंदू रचना। अब आप टिक लगाएंगे तो इन्हीं पे राधा कृष्ण दास, यही ऑप्शन सही है। इन्हीं की रचना है निस्सहाय हिंदू। ओके, 13वां प्रश्न है, चंद्रावली के रचयिता कौन है? चंद्रावली नाटिका है और इसके रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 14वें प्रश्न पे चलते हैं। साहित्य सहचर के लेखक कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है और बार बार एग्जाम्स में आती है। साहित्य सहचर के लेखक, तो यहाँ पे कंफ्यूज, साहित्य सहचर के लेखक 2 नाम दिए हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन्हीं दोनों में से कोई है, जल्दी से बताइए कौन से हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है ये।
15वें प्रश्न पे चलते हैं। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो ये पत्रिका 1921 में निकली थी। माधुरी पत्रिका 1921 में निकली थी। और आप बताइए कि 1921 में कौन सा युग चल रहा था? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, या शुक्लोत्तर युग, या भारतेंदु युग? तो जो स्टूडेंट काल विभाजन जानते हैं वो सही उत्तर लगा पाएंगे। द्विवेदी युग इस समय चल रहा था 1921 ईस्वी में, द्विवेदी युग। अब चलते हैं, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। राम कुमार वर्मा को, हरे कृष्णा प्रेमी को, सेठ गोविंद दास को, और मोहन राकेश को? तो एकांकी सम्राट ये सब लोग जानते हैं। एकांकी सबसे बेहतरीन लिखते हैं राम कुमार वर्मा, इसलिए इनको ही एकांकी सम्राट कहा जाता है। 17वें प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। यानी कि आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? उपन्यास है कि नाटक है, या कहानी है, या जीवनी है? आपको बताना है आवारा मसीहा की विधा क्या है। उपन्यास, नाटक, कहानी, जीवनी? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। ये है जीवनी। और ये जीवनी, आप जानते हैं कि जीवनी जो विधा होती है वो किसी दूसरे के जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखता है, तो उस बनी हुई रचना को जीवनी कहते हैं। तो जीवनी ये शरत चंद पे लिखी गई है। शरत चंद पे लिखी गई है। ये सब पूछेगा कि आवारा मसीहा किस पे लिखी गई है, तो आपको उत्तर देना है शरत चंद के जीवन पे लिखी गई है। अब कहेगा आवारा मसीहा किसने लिखा है, तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। इसे आप एकदम याद कर लीजिए, ये आएगा ही प्रश्न। अब चलते हैं 18वें प्रश्न पे। और रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ये भी बहुत फेमस है। लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंसान अल्लाह खां, या मुंशी सदा सुखलाल, इन चारों में से कौन सही है? रानी केतकी की कहानी का रचनाकार कौन है? सही उत्तर है इंसान अल्लाह खां। तो इस पे टिक लगाना है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने इन चारों में से कौन सा ग्रंथ लिखा है? पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल, दूसरा हिंदी भाषा का इतिहास, और तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, और चौथा देवनागरी का इतिहास। कौन सा सही है? तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसे आप जानिए, ये राइट आंसर है, 3rd नंबर। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन हैं? नागरी प्रचारणी सभा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। नागरी प्रचारणी सभा का संस्थापक पूछ रहा है, तो जान लीजिए। नागरी प्रचारणी सभा 1893 में स्थापित हुई थी। श्याम सुंदर दास स्थापित किए थे। तो 3rd नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरस्वती से आपको हर परीक्षा में सरस्वती हर बार आती है। पूछ दिया इस बार कि प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका 1900 में निकली थी, 1900 ईस्वी में निकली थी, और इसके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इस बार प्रथम पूछ दिया है, लेकिन इसके सबसे प्रसिद्ध संपादक जिनको बार बार परीक्षा में पूछता है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न में प्रथम संपादक पूछ दिया है। तो 1900 से श्याम सुंदर दास जी थे, और 1903 में, यहाँ पे आप देखिए 1903, ये जो डेट है 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आ गए थे। और ये ज़्यादा
प्रसिद्ध संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती का। तो ज़्यादातर आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि सरस्वती का संपादक कौन है। ऑप्शन में महावीर प्रसाद द्विवेदी रहते हैं, इन्हीं पर टिक लगाया जाता है। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा डीप पूछा कि इसके प्रथम संपादक कौन है, तो प्रथम संपादक में उत्तर लगेगा श्याम सुंदर दास को। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग श्याम सुंदर दास सही होगा। लेकिन कॉमन प्रश्न जब बनेगा तो पूछेगा सरस्वती के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उत्तर सही होगा। लेकिन इसका उत्तर 2 नंबर का हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। 22वें प्रश्न पे चलते हैं। 22वां प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। इस 4 रचनाएं दी गई हैं, इन चारों में से कौन सी कहानी है। त्यागपत्र जानते हैं आप, जैनेन्द्र का उपन्यास है। भाग्य और पुरुषार्थ ये निबंध है, और आन कमान ये नाटक है। तो पूछ रहा है कौन सी रचना कहानी है, तो कहानी है पुरस्कार। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा, पुरस्कार ये कहानी है। और ये भी प्रश्न बना सकता है कि पुरस्कार किसकी कहानी है, तो आपको उत्तर देना है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23वां नंबर का प्रश्न कहता है, इनमें से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक है। महादेवी वर्मा हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, अज्ञेय हैं, या सिया राम शरण गुप्त हैं। तो द्विवेदी काल का गद्य लेखक पूछ रहा है। अज्ञेय हैं नहीं, ये बाद के हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की हैं, और सिया राम शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के हैं। तो ये पूछ रहा है कि सिया राम शरण गुप्त भी बाद के हैं, द्विवेदी युग के नहीं हैं। यहाँ पे सही उत्तर सरदार पूर्ण सिंह हो जाएगा। तो द्विवेदी युग का गद्य लेखक सरदार पूर्ण सिंह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। आवारा मसीहा भी आपको हमने बताया विष्णु प्रभाकर, उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी। तो देखिए प्रश्न आ गया, सरस्वती पत्रिका। कब निकली थी, 1900 में। निकली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी सफलताएं, मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं बताइए, जीवनी है या कहानी है, क्या है बताइए। मेरी सफलताएं किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है ये किस विधा की रचना है। जीवनी है, डायरी है, कहानी है, आत्मकथा है। तो इसके नाम से पता चलता है कि किसी ने अपनी असफलताएं के बारे में बात की है, तो ये हो जाएगा आत्मकथा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मकथा। 27वां प्रश्न है, अम्बपाली किस विधा की रचना है। अम्बपाली किस विधा की रचना है, आपको बताना है। जल्दी से अपना उत्तर लगाइए। ये भी बहुत ही फेमस है, बार बार आता है। अम्बपाली क्या है, कहानी है, उपन्यास है। तो चलिए हम बताते हैं, इसका सही उत्तर है नाटक। सही उत्तर क्या है, नाटक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया, नाटक। और ये अब इस पे अगला भी प्रश्न बना सकता है कि अम्बपाली ये किसकी रचना है। तो अम्बपाली ये नाटक है राम वृक्ष बिनपुरी का। यहाँ पे देखिए ये कुछ मिस्टेक हो रहा है।
राम वृक्ष बेनीपुरी से आप लोग सही करिएगा। बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो अम्बपाली उन्हीं का नाटक है, राम वृक्ष बेनीपुरी का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 28वां। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? गोदान नाटक है, या राजमुकुट नाटक है, नमक का दरोगा नाटक है, या आखिरी चट्टान? तो इन चारों में से कौन सा नाटक है? तो आप जानते हैं कि गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है, और नमक का दरोगा प्रेमचंद की कहानी है, आखिरी चट्टान मोहन राकेश का निबंध है, और राजमुकुट यही है नाटक। तो सही उत्तर 28वें का सही उत्तर चौथा राजमुकुट। 29वां प्रश्न क्या है? कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं छायावादी युग के। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं जो हैं, ये हैं भारतेंदु युग के। भारतेंदु जी भारतेंदु के ही हैं, और प्रताप जी भारतेंदु युग में आते हैं। अजय प्रसाद द्विवेदी जी ये शुक्ल युग में आते हैं, और ये जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी ये हैं छायावाद के। तो 29वें प्रश्न का चौथा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 30वें प्रश्न पे, और देखते हैं ये बहू की विदा के रचनाकार कौन है। तो बहू की विदा के रचनाकार सेठ गोविंद दास, मोहन राकेश, हरि कृष्णा प्रेमी, या विनोद रस्तोगी? जल्दी से उत्तर लगाइए, कौन सा सही है? बहू की विदा विनोद रस्तोगी सही है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्या है विनोद रस्तोगी? बहू की विदा ये क्या है? एकांकी है, एकांकी। तो इसकी विधा भी पूछ सकता है कि बहू की विधा क्या है। अगर ऐसा प्रश्न बनाता है तो आपको उत्तर देना है ये एकांकी है, एकांकी नाटक। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हिंदी प्रदीप। इसे याद रखिए, दूसरा ऑप्शन सही है। जैसे बालकृष्ण भट्ट आए, हिंदी प्रदीप जुबान पे रहना चाहिए। अगला प्रश्न 32वां, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसे एकदम याद होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी, और कह रहा है किस विधा की रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का बहुत ही फेमस नाटक है। नाटक पे आप टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु के गद्य लेखक कौन है? तो भारतेंदु के मंडल वाले लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। तो चौथा सही हो जाएगा। 34वें प्रश्न पे चलते हैं। 34वां प्रश्न कहता है साधना के रचनाकार कौन है? साधना एक गद्य गीत है। अगर इससे आपको पूछता है कि इसकी विधा बताइए, तो आपको बताना होगा कि ये गद्य गीत विधा की रचना है। और साधना के रचनाकार कौन हैं? तो तीसरा ऑप्शन सही है, राय कृष्णदास जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध पूछ रहा है आपसे। इन चारों में से पृथ्वीपुत्र, कुली, पूर्वोदय, पथ के साथी में से जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध कौन सा है? सही उत्तर क्या है? चारों में से सही उत्तर सेकेंड, पूर्वोदय, जैनेन्द्र कुमार जी का निबंध है। 36वां प्रश्न, रूपक रहस्य के लेखक कौन है? या रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो रूपक रहस्य एक समीक्षा ग्रंथ है। आलोचना, अगर इसकी विधा पूछेगा तो आप बताएंगे कि आलोचना वाली विधा की रचना है ये। लेकिन इसका लेखक कौन सा है? अभी तक आपने ट्रिक लगा लिया होगा, रूपक रहस्य के श्याम सुंदर दास जी हैं। तो 36वां का एक सही हो जाएगा। 37वें प्रश्न पे चलते हैं, और
देखते हैं सही उत्तर क्या है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? आनंद कादम्बनी है। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जब भी आएगी पत्रिका बहुत ही प्रसिद्ध है, आनंद कादम्बनी। तो प्रेम घन समझिए, प्रेम का घन माने बादल जब लगता है तो आनंद प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे इसको याद करेंगे, बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन की पत्रिका आनंद कादम्बनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंधेर नगरी की रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी एक नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तो एक वाला सही हो जाएगा। 39वां है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकता है कि शेखर एक जीवनी की विधा क्या है। तो आप प्रश्न में देख रहे हो शेखर एक जीवनी लिखा है, तो आप भ्रम में मत पड़िएगा, ये जीवनी लिखा है तो ये जीवनी बिल्कुल भी नहीं है। इसकी विधा है उपन्यास। तो आपको देखना है कि ये है उपन्यास। उपन्यास है, आप उपन्यास पे लगाइएगा और आपको यहाँ पे ट्रिक लगाना है। शेखर एक जीवनी, यहाँ पे ट्रिक नहीं लग रहा है। हाँ, ये 39वां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो हमने बताया कि जीवनी से आपको जीवनी नहीं समझना है। शेखर एक जीवनी इसमें आया है लेकिन जीवनी नहीं समझना है। इसकी विधा है उपन्यास। तो ये है उपन्यास विधा की रचना और इसके लेखक हैं अज्ञेय। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40वां, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका भी बहुत फेमस है, इसके संपादक बार बार पूछे जाते हैं और सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। 41वां प्रश्न, कौन नाटक नहीं है? तो आप जानते हैं अपना अपना भाग्य कहानी है आन कमान, नाटक है गरुण ध्वज भी नाटक है और राजमुकुट भी नाटक है। तो पूछा कि कौन नाटक नहीं है, तो ये कहानी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा थर्ड। 42वां, संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने जो पत्रिका निकाली थी उसका नाम क्या है? आप बताएं। सरस्वती है या धर्मयुग है या हंस है या मर्यादा है? तो आपने पढ़ा होगा, सही उत्तर इसका मर्यादा है। संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम मर्यादा है और धर्मयुग धर्मवीर भारती की पत्रिका, हंस प्रेमचंद्र की पत्रिका, सरस्वती महावीर की पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 43वां प्रश्न, आपसे पूछा कि जीवनी है, इसमें से कौन सी जीवनी है? तो ये आ चुका है, आवारा मसीहा ही जीवनी है। बार बार यही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए कि आवारा मसीहा एक जीवनी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, शरत चंद्र के ऊपर लिखा है। 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो पत्र निकाला था उसका नाम समालोचक है। ब्राह्मण अभी हमने बताया प्रताप नारायण मिश्र का है। हंस प्रेमचंद्र ने निकाला था। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था। 45वें प्रश्न की चलते हैं। गोदान किस विधा की रचना है? तो ये हिंदी का सबसे प्रसिद्ध फेमस प्रश्न है, देश दुनिया भी जानती है। तो आपको जानना जरूरी है कि गोदान उपन्यास है। किसका उपन्यास है?
प्रेमचंद्र का उपन्यास है। 46वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी रचना नाटक है? जीवनकण, करुणा, स्कंदगुप्त या सती? तो इन चारों में से क्लियर है कि स्कंदगुप्त ये नाटक है और ये जयशंकर प्रसाद जी का है। 47वां प्रश्न, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी बहुत ही चर्चित कहानी है और इसके यशपाल जी लेखक हैं। तो 47वां का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? कुटच के, आत्मनेपद के, ध्रुव स्वामिनी के या आषाढ़ का एक दिन? तो उत्तर आप जान चुके हैं, जयशंकर प्रसाद जी बता चुके हैं कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। तो 48वां प्रश्न का दूसरा सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न, गबन के लेखक कौन है? गबन, ये गबन एक उपन्यास है, इसके लेखक आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में है भीष्म साहनी, प्रेमचंद जी, भगवती वर्मा और गे। गोदान और गबन ये भी प्रेमचंद्र का है, तो तीसरा सही हो जाएगा प्रेमचंद्र। 50वें प्रश्न पे आ गए हैं। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो लल्लू लाल प्रेम करते हैं, प्रेम सागर, सागर में प्रेम करते हैं, सागर में प्रेम करते करते लाल हो जाते हैं। तो लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, भूलना नहीं है। सुख सागर सदा सुखलाल की है, ये सुख सागर सदा सुखलाल। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास की। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की। तो ये सब आपको याद रखना है। 50वें का लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, 50वें का पहला सही होगा। फिर है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई। फिर पूछा प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर लल्लू लाल ही हैं। अब प्रश्न 53वां है और आपसे पूछा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? मतलब ऐसा कोई लेखक जो सिर्फ घूमा हो और घूमने पे लिखता है, अर्थात यात्रा के बारे में लिखता है। तो ऐसे हमारे हिंदी साहित्य में हैं राहुल शंकरित्यायन जी, और यही ऐसा लिखते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार। तो पहला ऑप्शन राहुल शंकरित्यायन सही हो जाएगा। 54वां प्रश्न आपके लिए, कुटज के रचयिता कौन हैं? कुटज के हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये अध्याय भी है निबंध पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न, श्याम सुंदर दास का जन्म काल क्या है? श्याम सुंदर दास जी का जन्म काल है 1875 ईस्वी। सही है, 1875 पे आपको टिक लगाना है। और इनका जन्म हुआ था काशी में, ये आपको जीवन परिचय में मिलेगा इनके, काशी यानी बनारस में। 56वें प्रश्न पे चलते हैं। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? ये भी बड़ी प्रसिद्ध रचना है और इसके रचनाकार नाभा दास हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 57वां प्रश्न, रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? तो इनकी प्रसिद्ध रचना है निराला की साहित्य साधना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा ये भी एक आत्मकथा है, और ये किसकी आत्मकथा है आपको बताना है। मेरी जीवन यात्रा ये राहुल शंकरित्यायन की है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? हिंदी प्रदीप फिर आ गए बालकृष्ण भट्ट जी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न क्या है? द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? द्विवेदी युग का साहित्यकार आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान देना है। पहले ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, दूसरे पे भगवती चरण वर्मा, तीसरे पे यशपाल हैं और चौथे पे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो द्विवेदी युग के साहित्यकार, सही ऑप्शन श्याम सुंदर दास, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है? उपन्यास है या कहानी है, निबंध है या नाटक है? तो आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के सबसे बड़े जो इतिहासकार हैं, विचारक हैं, वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी, और उन्होंने
जो निबंध लिखा है उनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, निबंध है। और ये पूछ सकता है कि चिंतामणि किसका निबंध है या चिंतामणि किसकी रचना है, तो आपको उत्तर देना है रामचंद्र शुक्ल। 62 प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? आधुनिक हिंदी नाटक, तो ये पूछेगा कि आधुनिक हिंदी नाटक की विधा बताइए, तो आपको बताना है ये आलोचना वाली विधा है। और यहाँ पे पूछा है कि आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं, तो सही उत्तर डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न चलते हैं। 63वां प्रश्न है, पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? तो आपको बताना है राहुल शंकर, राम वृक्ष वेनुपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी में से कौन सा सही है। जल्दी से टिक लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब हम बताते हैं, ये हैं राम वृक्ष वेनुपुरी और इनका उपन्यास का नाम है पतितों के देश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? जीवनी आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको बार बार यहाँ पे भी मिलेगा और ऐसे ही बार बार परीक्षा में भी मिलेगा। जीवनी है और मसीहा विष्णु प्रभाकर शरद चंद्र पे लिखे थे। 65वां प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? तो आप जानते हैं सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निकाला था, धर्मयुग धर्मवीर भारती ने निकाला था, हंस को प्रेमचंद ने निकाला था, तो बच गया मर्यादा। तो संपूर्णानंद की जो पत्रिका थी वो थी मर्यादा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है भारतेंदु के सहयोगी लेखक का नाम बताइए। शिवपूजन सिंह सहाय, बालकृष्ण भट्ट जी, वियोगी हरि और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है, चिंतामणि की रचनाकार कौन है? लो, अभी बोले अभी आया। चिंतामणि की रचनाकार तो आप सभी को पता हो गया है कि ये रामचंद्र शुक्ल। दीपदान नामक रचना क्या है? नाटक है, भेंटवार्ता है, लघु कथा है या एकांकी है? तो दीपदान ये एकांकी है और राम कुमार वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी दीपदान। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना का क्या नाम है? तो ये भी बहुत प्रसिद्ध है, सत्यार्थ प्रकाश है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 70वें प्रश्न की तरफ। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास आपको बताना है, प्रथम मौलिक उपन्यास। राइट आंसर है परीक्षा गुरु। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न बना देगा, परीक्षा गुरु का किसकी रचना है, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? तो आप बताओगे परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, पूरा आप नाम लिखिए इनका। इसके बाद आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है, गबन प्रेमचंद्र जी का है और तितली जयशंकर प्रसाद का है। तो यहाँ से आपसे पूछा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो आप ट्रिक लगाओगे परीक्षा गुरु पे, अर्थात 70वें नंबर के प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। 71 पे चलते हैं। हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन है? हिंदी गद्य या खड़ी बोली, दोनों पूछ सकता है कि हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन है और खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है, तो दोनों का उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो ढेर सारी विधाएं और हर तरीके के ज्ञान विज्ञान से संबंधित हिंदी में उनका लेखन प्रारंभ होता है, अनेक विधाओं का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है, तो इसलिए जन्मदाता वाला जब भी आएगा तो भारतेंदु युग पर टिक लगाएंगे। 72वां प्रश्न है, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है? तो अभी आपको बताए कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर से यही प्रश्न आपके सामने है, शुक्ल जी की रचना क्या है? तो सब लोग जानते हैं, चिंतन की मणि वही लगाते हैं, चिंतामणि, सबसे अच्छा चिंतन उन्हीं का होता है। तो आचार्य शुक्ल की रचना का नाम चिंतामणि, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 74वें प्रश्न पे चलते हैं।
भाग्यवती उपन्यास 74वां है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाग्यवती नाम का उपन्यास किसने लिखा, उसका लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है श्रद्धाराम फुलौरी, दूसरा प्रेमचंद, और तीसरे पे अमृतलाल नगर, और चौथे पे राम प्रसाद निरंजनी। तो भाग्यवती उपन्यास का लेखक कौन है, टिक लगाया आपने किस पे, आपने लगाया है फर्स्ट पे श्रद्धाराम फुलौरी। भाग्यवती उपन्यास का लेखक श्रद्धाराम फुलौरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 75वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल क्या है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल क्या है आपको बताना है। वो है 1864 से लेकर के 1938। महावीर प्रसाद द्विवेदी को पूछा है ये 1864 से लेकर 1938 तक, और ये पैदा हुए थे रायबरेली में। रायबरेली में 1864 में पैदा हुए, 1938 में मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद शुक्ल जी विभाग के अध्यक्ष बने, आपको बताना है। यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की BHU बनारस वाला, उसमें हिंदी के विभागाध्यक्ष थे, वो रिटायर हुए, उसके बाद आचार्य शुक्ल जी अध्यक्ष बने। तो जो रिटायर हुए उनके बारे में पूछ रहा है कि अच्छा, अर्थात शुक्ल जी के पहले कौन बने थे, तो वो थे श्याम सुंदर दास जी बने थे। इन्हीं के जस्ट बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। क्लियर है। अगला प्रश्न 77वां, काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। यानी कि काका कालेलकर जो हैं वो किस विधा को बड़े अच्छे रूप में लिखते हैं, उसी के लेखन के रूप में ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मिली है। तो काका कालेलकर की क्या प्रसिद्ध हैं, डायरियाँ पसंद है, डायरी बहुत अच्छा लिखते थे। तो 77 का 4 सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 78वें नंबर के प्रश्न पे, और इसमें पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि मिली, किस समय मिली। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 1957 में उनको मिल गया था। सन 1957 में उनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो पहला ऑप्शन सही है। अब है प्रश्न 79, और आपसे पूछा है कि जीवनी निम्नलिखित में से कौन जीवनी है। बसेरे से दूर, अनामदास का पोथा, शाश्वती और कलम का सिपाही। बसेरे से दूर ये आत्मकथा है, जीवनी पूछ रहा है लेकिन बसेरे से दूर एक आत्मकथा है। अनामदास का पोथा ये उपन्यास है। शाश्वती कोई अन्य रचना है। और ये जो तीसरे नंबर की है कलम का सिपाही, ये है जीवनी। और हम आपको बता चुके हैं जीवनी क्या होती है, किसी दूसरे का जीवन होता है, लिखने वाला कोई दूसरा होता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न बना सकता है कि कलम का सिपाही का लेखक कौन है। तो आपको बताना है अमृत राय हैं, अमृत राय ये लेखक हैं। अब पूछेगा कि कलम का सिपाही किसके जीवन पे लिखी गई है, तो बहुत ही प्रसिद्ध है, कलम का सिपाही प्रेमचंद्र पे लिखी गई है। प्रेमचंद, तो आपको याद रखना है प्रेमचंद, ठीक है। तो ये जीवनी कलम का सिपाही, इसकी विधा जीवनी है, और इसका लेखक अमृत राय है, और किसके जीवन पे लिखी गई है, वो प्रेमचंद्र पे लिखी गई है। अमृत राय प्रेमचंद्र के ही पुत्र हैं। तो इनके पापा मर गए, तो इनके जीवन के बारे में इनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है। क्लियर है। 80 वाले प्रश्न पे चलते हैं। छायावादोत्तर युग का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो ऐसे तो माना जाता है 1936 से, लेकिन ऑप्शन में 1938 दिया है, तो 1938 सही होगा। लेकिन करेक्ट आंसर अगर आप 38 भी रहे 36 भी रहे तो आप लगाओगे 36 पे। छायावाद उत्तर पूछ रहा है, यानी कि छायावाद के बाद वाला। छायावाद के बाद का पूछ रहा है। छायावादोत्तर युग का प्रारंभ
माना जाता है। तो 1900 से द्विवेदी युग का माना जाएगा, 1920 से 1918 से छायावाद हो जाएगा और 1938 से छायावादोत्तर हो जाएगा। तो 80 का आपको तीसरे पे लगाना है, तीसरा सही उत्तर होगा। अब है 81 में अरे आयावर याद रहेगा कि लेखक कौन है? इसके हैं अज्ञेय जी। ये भी किसी यात्रा पे गए थे और कह रहे हैं कि वो यायावर उनको याद रहेगा, अज्ञेय जी। तो 81 का चौथा लगाना है, अज्ञेय जी सही है। 82 पे लगाते हैं, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अशोक के फूल आपकी पुस्तकों में है, आपने पढ़ा होगा, इन्हीं की है। इसके बाद हिंदी साहित्य इन्हीं की है, हिंदी साहित्य की भूमिका इन्हीं की है, यानी तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद की हैं। प्रश्न में पूछा कौन सी इनकी नहीं है, तो नहीं है हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा किसकी है? ये दूसरे की है, ये राहुल संकृत्यायन जी की है, राहुल संकृत्यायन जी की हिंदी काव्य धारा है। तो 82 का ये दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अब 83 पूछ रहा है आदिकाल की रचना नहीं है, तो आदिकाल की रचना नहीं पूछ रहा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण आदिकाल की है, राउरवेल आदिकाल की है, गोरा बादल की कथा ये आदिकाल की नहीं है। तो इस तरीके से आपके ये 83 प्रश्न पूरे हो गए हैं और ये पहला पार्ट का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर ये प्रश्न आपके परीक्षा में, आपकी तैयारी में मदद करते हैं तो इस चैनल हिंदी टीजी एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हम आपको मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।